दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप ना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है सिलिका, दूसरा है माइका, और तीसरा ऑप्शन है क्वार्टज, और लास्ट ऑप्शन है सोडियम बोरेट। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, सिलिका। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम बोरेट, दूसरा है सोडियम सिलिकेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सिलिका। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सिलिका। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शीशा है एक, ऑप्शन है शुद्ध ठोस पदार्थ, दूसरा है अधिशीतित द्रव, तीसरा ऑप्शन है बहुलक, और लास्ट ऑप्शन है जेल। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अधिशीतित द्रव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिकर में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, दूसरा है कोलाइडी जेल की रचना को सूकर बनाने के लिए, और तीसरा है सीमेंट में प्रबलता बढ़ाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है विघटित होने, दूसरा है संक्षारित होने, और तीसरा ऑप्शन है मुड़ने, और लास्ट ऑप्शन है जंग लगने। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, जंग लगने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ऑप्शन है कील के भार के बिना कोई परिवर्तन हुए, दूसरा है कील के भार में कमी के साथ, तीसरा ऑप्शन है कील के भार के बढ़त के साथ, और लास्ट ऑप्शन है कील के भार व रंग के बिना कोई परिवर्तन हुए। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। तीसरा सही है, कील के भार के बढ़त के साथ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन ऑप्शन एक बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है वही रहता है, और लास्ट ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, बढ़ जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑप्शन है विघटन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ऑक्सीकरण, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपचयन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा है ऑक्सीजन और नमी, तीसरा है जल और पेंट, और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ऑक्सीजन और नमी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे की जंग होती है, ऑप्शन एक भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है प्रतिवर्ती प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है मिश्रण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, भौतिक प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है कच्चा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा है स्टील, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पिटवा लोहा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल ये रहा 5 सेकंड।
दूसरा सही है, ढलवा लोहा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वहाँ है, ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा है नाइक्रोम, और तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, नाइक्रोम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और लास्ट ऑप्शन है टीन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्रोमियम। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन है कोयले का जलना, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।